आपने एक सवाल ये, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है, ओपन बात है, सही है, हमने देखते भी हैं, पढ़ने भी पब्लिश करते हैं। लेकिन सर ये आपकी इस मेहनत पे पानी उस वक्त फिर जाता है जब दीगर जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स में प्रॉब्लम होती है, मैं बात कर रहा हूँ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की, तो इनकी स्ट्राइक का असर सर आपकी जो पोर्ट की सरगर्मियों पे किसी किस पड़ा, क्योंकि इन्होंने तो पोर्ट से भी माल की लोडिंग और अनलोडिंग बंद कर दी। तो सर दोनों सवालों के जवाब चाहूँगा। नहीं, तीन हो गए। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जहाँ तक आपने टारगेट्स की बात की, इंशाल्लाह ताला हम अपना टारगेट्स पे काम कर रहे हैं, और जैसा कि पहले बताया कि हमने अपना जो अनाउंस्ड हमारा टारगेट था उसको भी हमने इंक्रीज़, मतलब उसे भी क्रॉस किया, और जिस पे हमारे मुतलका अदारे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और एक्सपोर्टर्स के साथ साथ। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला इस महीने के अंदर अंदर अपना नया टारगेट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला खैरियत रखे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एसबीसी ग्रुप जैसे और ग्रुप और सारे मिल के जो हमारा टारगेट है इसे शर्मिंदा ताबीर करेंगे और उसे फिर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह अगले साल। नंबर वन। नंबर टू, आपका दूसरा क्वेश्चन था? सर जो इस वक्त सिचुएशन है गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की, मैं शॉर्ट कर रहा जी हूँ, जी। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तमाम जो दीगर इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी वजह से ये लोग हड़ताल करते हैं, फिर उसका इफेक्ट आपकी इंडस्ट्री पे भी आते हैं, पोर्ट की सरगर्मियों में भी आते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कल जो मुज़ाकरात हुए थे उस पर डेडलॉक किस वजह से आया, क्योंकि आप लोग मुज़ाकरात की टीम का हिस्सा थे? मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके कुछ मुतालबात हैं, और उस पे एक प्राइम मिनिस्टर ने टीम बनाई जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, बल्कि आज भी उसी की मीटिंग है। हमारी सारी पोर्ट्स के चेयरमैन्स भी उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, और हम उस मीटिंग में बैठते भी हैं और सारी गुफ्तगू हो रही है। तो उनके कुछ मुतालबात हैं जो जायज़ हैं, और हर रेलेवेंट मिनिस्ट्री जो है वो उसे एड्रेस कर रही है। जहाँ तक हमारी मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ था तो वो उनके एक अड्डे का इशू था जिस पे हमने क्लैरिटी के साथ बात की। मैं मशकूर भी हूँ अपने चेयरमैन केपीटी का कि जब पिछली दफ़ा भी ये स्ट्राइक हुई तो हमने फौरी तौर पे वो जगह जो थी हमने दे दी, और अब उस पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस पे सिंध गवर्नमेंट को भी आगाह कर दिया। सिंध गवर्नमेंट ने भी उस जगह को, कमिश्नर गालबन कमिश्नर साहब थे, कमिश्नर जो हैं उन्होंने भी वो जगह देखी, प्रोसेस भी हुआ, लेकिन फिर मेरा ख्याल है उस साइड से कोई इशू हुआ। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आज दूसरा राउंड इस मीटिंग का है, वो आज कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट अच्छा निकल आएगा। जी जी प्लीज़। रिवायती तौर पे जो आपकी मिनिस्ट्री है, शायद कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी मिनिस्ट्री के इदारों ने की। अब PNSC माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, केपीटी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या आप इस रिवायत को दोहराएंगे कि आपकी मिनिस्ट्री कराची में कुछ बड़े प्रोजेक्ट करे जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो, या शहर में जो फ्लो है ट्रैफिक का वो बेहतर हो जाए? जी, आपका बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है। अगर आप जहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन, तो ऑलरेडी हमने ये कंट्रीब्यूशन बंद नहीं की। हम इस डेवलपमेंट की मद में हमारी केपीटी बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो दे भी रही है, और हमारी मेरी तो और मिनिस्ट्री की कोशिश है कि चीज़ें बेहतर हों, जिसमें ख़ास तौर पे जो समुंदर में हम गंदा पानी डाल रहे हैं इसके लिए मेरी कोशिश है कि अगर सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ मिल के ये करे तो ये चीज़ें, मसाइल इतने बड़े नहीं हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बात बताऊं तो आपका जो ट्रैफिक का इशू है, इसको अगर हम सिर्फ एक कंट्रोल अच्छे तरीके से भी कर लें तो मेरा ख़्याल है कि ये आपका 50% मसला हल हो सकता है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आपकी जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है, इसके पीछे जो सड़क है जहाँ पे बैरिया फाउंडेशन वगैरह की भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे रात को जो एक हजूम लगा होता है, अगर इसे सिर्फ आप मेनली इसे आप बंदों के साथ कंट्रोल कर लें कि 2 लाइनें आप ट्रकों की लगवा दें, 1 लाइन फास्ट ट्रैक के लिए छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी ट्रैफिक ब्लॉक ही नहीं होगी वहाँ पे। सो कहने का मकसद ये है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों को बैठ के भी देखा जा सकता है, जिस पे चेयरमैन केपीटी जो हैं ये
باقاعدہ CM آفس اور ٹریفک وغیرہ کے ساتھ انوالو بھی ہیں، اور بلکہ پچھلے دنوں ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، قادر پٹیل صاحب نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس میں کیا، اس میں چیئرمین KPT بھی تھے اور ٹریفک کے آپ کے غالباً SP یا DIG بھی تھے، تو ہم نے اس میں تجاویز بھی دی ہیں. تو لیکن کٹ اسٹوری شارٹ کہ ہماری طرف سے وی آر سیریس کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. ہمارا تعاون، ہماری پورٹس کا تعاون ہر طرح سے ساتھ ہوگا. مسٹر صاحب یہ بتائیے گا، ٹونا فش کے حوالے سے آپ نے ریگولیشن کی بات کی اور کچھ کمپنی سے کہا بھی ہے. جیسے اب یہ نئی کمپنی آئی ہے، مزید کتنی کمپنیز ہیں جو اس پورے کام کے اندر گورنمنٹ کی اور ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ان کے علاوہ اور کون سی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپروچ کیا ہے اس وقت کہ اس سیکٹر کو ظاہر ہے ٹونا فش ایک اچھا ایکسپورٹ ہمارا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے، اس حوالے سے کچھ دیکھیے اس میں یہ بات کہوں گا کہ اپروچ نہیں، وی آر اوپن فار آل. ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اور کیجئے کام، اور جو سہولت آپ کو ہمارے ادارے سے کسی سے بھی چاہیے، وی آر جسٹ فون کال اوے. آپ ہمارے پاس آئیں، اور میں الحمدللہ یہ فخر سے بھی کہوں گا بات کہ کوئی بھی دوست جب منسٹری سے رابطہ کرتے ہیں تو منسٹری فوراً انہیں رسپانس کرتی ہے، اور ہمارا ادارہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کام کے لیے انہیں ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے. تو میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے یہ چاہوں گا بھی کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اپرچونٹیز ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اپرچونٹیز جو میں بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ پتہ ہوں، یا ہمارے ادارے کا دھیان اس طرف نہ ہو، وہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آئیے اور ملک کی ترقی کے لیے، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو قدم آپ اٹھانا چاہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس آپ کے ساتھ ہوں گے. منسٹر صاحب، مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد جو ہے میریٹائم افیئرز کی جو چیزیں اسپاٹ لائٹ میں آ رہی ہیں، یہ بتائیے گا کہ ٹریفک بڑھا ہے کیونکہ جو سارا جو جبل علی سے کوئی آیا ہے، کوئی کمپنیز آئی ہیں ادھر لیس دین کنٹینر ویٹ کا، کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی کمپنی ادھر آ رہی ہے، کراچی موو کر رہی ہے یا گوادر موو کر رہی ہے. واٹ از دا اپڈیٹ اراؤنڈ دیٹ؟ دیکھیں اس میں ٹرانس شپمنٹ ہماری بڑی ہے، اور گوادر پورٹ جو بالکل ایک ڈیڈ پورٹ ہوئی تھی، وہاں پہ بھی ہمارے کچھ جہاز آئے ہیں، تو کام یقیناً بڑھا ہے. لیکن دیکھیں کام بڑھنا تو ایک مارکیٹنگ ہے، ہم کر رہے ہیں، اور اس پہ جبل علی بھی اپنی ٹرائی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں جب بہت پریشر آیا پاکستان کی پورٹس پہ، تو ہمارے چیئرمینز اور ان کی ٹیموں نے یہ ثابت کر دیا کہ جتنا بھی پریشر آئے ہم اسے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک میسیج دیا. پھر ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ٹرانس شپمنٹ پہ ہم نے اپنے چارجز بھی کم کیے ہوئے ہیں. تو ہم جو مارکیٹنگ کے تمام ٹیکٹس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم نے ٹرانس شپمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں جی. اب باقی انشاءاللہ یہ ون آف ٹریفک آیا ہے یا تو یہ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ چلتا رہے گا، ٹریفک بڑھے گا؟ دیکھیں جب آپ کاروبار کرتے ہوتے ہیں، آپ اس میں لوگوں کو سہولت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں. سر یہ بتائے گا کہ کتنے ممالک پاکستانی جو فش ہے اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دیں گے ان فیوچر؟ دیکھیں اور سر ایک سر بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ KPT پہ اب بڑے جو جہاز ہیں ان کی آمد کا تانتا بن گیا ہے. تو ابھی مزید کتنے جہاز آنے ہیں، اور سر PNSC میں مزید کتنے نئے جہاز آپ لوگ خریدنے جا رہے ہیں، کب تک انڈکٹ ہو جائیں گے، کب تک ان کا جو ہے وہ فلیٹ بڑھ جائے گا سر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ KPT پہ کتنے آنا نہیں، ہم لے آئے ہیں اور یہ ثابت کر دیا کہ آ سکتے ہیں. وی آر اوپن فار ایوری ون، جو بھی آنا چاہے ہم تیار ہیں. لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی ایک بزنس ہے، اس پہ جسے یہ روٹ لینا ہوگا. پلس میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہم نے اپنے چارجز چیئرمین صاحب نے ریڈیوس کیے ہیں، تو اس پہ اٹ ڈپینڈس کہ وہ کتنا، میں ایک ایگزیکٹ کیلکولیشن تو نہیں دے سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی پوری جو فیسلٹیز، جو آپ فریٹس میں کمی یا چارجز میں کمی کر سکتے ہیں، وہ ہم نے ساری کر دی. اور اب یہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ اور جہاز بھی آئیں گے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے بہت کم تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے اور اب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو جس سے دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو ہماری پرفارمنس بھی انہوں نے دیکھ لی، اور دوسرا ہمارے چارجز بھی انہوں نے دیکھ لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے کام بڑھے گا. سر یہ سوال ہے کہ ورلڈ بینک کے لاجسٹکس پرفارمنس انڈیکس میں ریوائول کے لیے آپ کی منسٹری نے کیا ورک کیا تاحال، کیونکہ ہم آؤٹ ہو چکے ہیں 2022 میں اس سے. کہاں سے؟ ورلڈ بینک کے لاجسٹکس پرفارمنس انڈیکس
नहीं तो आपने शायद देखा नहीं, हम उसमें हमने गेन किया पोर्ट कासिम भी। वो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है पोर्ट कासिम का, मैं क्यूमुलेटिवली एलपीआई की बात कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का। नहीं, अगर पोर्ट कासिम की रैंकिंग बेहतर हो गई है उन्हीं के ग्रे में, तो हम आउट कैसे हुए? नहीं, वो तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना सर, ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग है। नहीं तो कंटेनर और लॉजिस्टिक्स में क्या फ़र्क हुआ? वो क्यूमुलेटिव एक उनकी एक अलग नहीं देखिए उसकी अंडरस्टैंडिंग के फ़र्क है, दोनों चीज़ें एक साथ साथ चल रही है। जो मल्टी मॉडल आपका ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट शुरू हुआ है वो सारे एक दूसरे से लिंक, ऐसा नहीं कि आप किसी उस एलपीआई से आउट हो चुके हैं, आउट नहीं हुए, आप उसी के अंदर शामिल हैं। और इस वक्त आपकी दोनों पोर्ट्स टॉप 100 पोर्ट्स में शामिल हैं। केपीटी 69 पोजीशन पे है और पोर्ट कासिम 55 पोजीशन पे। अगर ये इतनी पोजीशन बेहतर ना होती तो एलपीआई में कैसे आप कह रहे हैं कि आउट नहीं है? उसमें ट्रांसपोर्ट भी वी आर नॉट आउट, वी आर मल्टी मॉडल जी। शुरू हो चुके हैं, एनएलसी इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये रिपोर्ट हो चुका है सर। सर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि दुकम पोर्ट सिटी ओमान वाला बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और सॉरी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और कौन, दोबारा बोलिए शुरू से। दुकम पोर्ट सिटी जो अच्छा। है ओमान का वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और एक दूसरा पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन दुबई के बाद उसी पैटर्न पे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम कराची पोर्ट या गवादर पोर्ट को भी देखें, क्योंकि ये सिर्फ अक्रॉस है। अगर आप सीधे रास्ता देखें तो हम यहाँ बैठे हैं और सामने दुकान है, तो आई थिंक कि बड़ा लीप एंड बाउंड जो है वो तरक्की हो सकती है कि जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट आ गया है, सैकड़ों की तादाद में जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं और लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, तो दुकम पोर्ट सिटी की जगह कराची पोर्ट सिटी या गवादर पोर्ट सिटी जो है वो आई थिंक ज़्यादा फिजिबल होगा और उसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो मेरी सिर्फ ये एक एडवाइस होगी पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि हम उस पॉइंट ऑफ एंगल को देखें कि वहाँ क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया को हम यहाँ अट्रैक्ट करें। वो आपकी बात ठीक है, वो सारी चीज़ को एनालाइज करते हुए हमने ना जी जो इनिशिएटिव्स लिए, मेजर्स लिए, तो उसी की बिना पे यहाँ पे भी ट्रांसशिपमेंट आई है जी। अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपके जहन में कोई तजवीज़ हो तो आप मुझे दें, चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनसे मिल लीजिएगा। वही मैं आपको भिजवाता हूँ जी, आप चेयरमैन साहब से आप मिल लीजिए। और लेकिन ये एक चीज़ हमें जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि जब हम जबले अली से कंपैरिजन अपनी पोर्ट्स का शुरू कर देते हैं या मैं बात अगर पूरी कर लूँ, आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, फ्यूल की पोजीशन क्या है और उन पोर्ट्स को ओन कौन करता है, सारा कुछ। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्री टू कंट्री वेरी भी करते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ही अब पोर्ट्स ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपने चार्जेस में कमी की, ताकि इसीलिए ना जी कि हम उन्हें कम्पीट कर सकें। सर ये आपकी अपनी गवर्नमेंट है माशाल्लाह और आपके पास एक बड़ा अच्छा काबिल एबल चेयरमैन है जो लोगों की सुनते भी हैं और लोगों की मसाइल को हल करने की बात भी करते हैं। तो आई थिंक अंडर योर लीडरशिप एज मिनिस्टर आप इसमें बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर हम अपनी तजावीज़ जो है वो आपको ज़रूर 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 ताकि इसको बेहतर ज़रूर ज़रूर राशिद खान 1926 जी राशिद साहब। फिशिंग की बात हो रही है तो यूरोप ने और चाइना ने हमारी मछली अक्सर मुस्तरद कर देते हैं कि हमारे पास जदीद लांचे नहीं है, पुराने तर्ज के हैं, जदीद ट्रॉलर नहीं है, तो जदीद ट्रॉलर कब तक आएंगे? और फिशिंग वैसे ये मुस्तरद वाली बात मुझे तो नहीं पता, अगर आप कोई हमें पॉइंट आउट कर दें तो हम पता कर लेंगे कि कहाँ मुस्तरद। ना 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 देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई ग्रुप कोई चीज़ अगर 10 कंटेनर भेज रहा है, बीच में कहीं एक आधे में कोई ऐसा टेक्निकल रीज़न पे कोई इशू हो गया हो तो हो गया हो, अदरवाइज़ इस तरह कोई हमारी मछली को रिजेक्ट नहीं करता। लांचों का लास्ट 4 इयर्स में कोई भी रिजेक्शन नहीं जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यूरोप से तो कोई लास्ट 4 इयर्स में हमारी कोई चीज़ मुस्तरद नहीं हुई जी। लांचों का सर, जदीद लांचों का उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान में लांच जो है पुराने तरीक़ाकार है, जबकि अभी जो दुनिया में चल रही देखिए बात यह है कि अब पुरानी लॉन्च को बंद करके गरीब मछेरे का तो गला नहीं ना दबा सकते आप। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि अगर मैं कहूँ कि जी गरीब मछेरा बेचारा अपनी लॉन्च पे मछली पकड़ के इकॉनमी में भी हिस्सा डाल रहा है और अपना कुनबा भी चला रहा है, तो हम कहें कि उसे बंद कर दें, तो वो एक ज़मीन आसमान का प्राइस का फ़र्क है। तो देखें ये चीज़ें पैरेलल दोनों चलेंगी। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि हमारी पुरानी लॉन्च जो है इसे बंद किया जाए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती होगी। तो इसलिए लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस है, वैक्यूम है, तो मैं इसीलिए
یہ آج علی صاحب کو اور یہ سارے جو گروپ بیٹھا ہے SBC، میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیپ سی فشنگ میں آپ اچھے جو جہاز ہیں، جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے اسے بھی لے کے آئیں. تو گیپ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو ان کا کام بند ہو جائے گا، لیکن انہیں بند کر کے ہم اسے نہیں کر سکتے کبھی بھی. تو لیکن یہ کہ یہ دونوں مل کے اور زیادہ ایکسپورٹ بہتر کر سکتے ہیں. سندھ اور بلوچستان میں کتنے چائنیز ٹرالر جو ہے اس وقت آپریٹ ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. سر PNSE میں کتنے جہاز مزید ہیں؟ PNSE میں 3 تو آ گئے ہیں جی، اور باقی اس کا بزنس پلان ابھی تھوڑی دیر تک میرا خیال وہ اناؤنس ہو جائے گا، اس پہ پھر کلیئرٹی آ جائے گی ساری آپ کو کہ وہ کتنی دیر میں کتنے آئیں گے.